वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपके लिए वीकली वन लाइनर करंट अफेयर अगस्त महीने की लेके आया हूं और अगस्त महीने के जो भी महत्वपूर्ण इस वीक के करंट अफेयर होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे साथियों आपकी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया है? तो यह 1 अगस्त को मनाया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है लापता महिलाओं की सूची में साथियों। दूसरा प्रश्न आपका है, शासन के मूल्यांकन के लिए किस राज्य ने सीएम कमांड सेंटर की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों सीएम कमांड सेंटर की शुरुआत की है। देखो, 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री ने कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आई बाघों की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस देश में है? तो अपने प्यारे देश भारत में साथियों विश्व के में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। देखो, बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 हो गई है, जबकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, आपके 785 बाघ हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 260 बाघ हैं और कर्नाटक के बांदीपुर में 150 बाघ हैं। साथियों, बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अमेजन ने जम्मू कश्मीर के किस झील में फ्लोटिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो डल झील में साथियों अमेजन ने क्या किया है? तो फ्लोटिंग सेंटर मतलब तैरता हुआ स्टोर खोलने की घोषणा किया है। अब अमेजन ने किया है तो अमेजन की का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है और अमेजन की स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1994 को साथियों। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस और अमेजन के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? एंडी जेसी है। कौन है? एंडी जेसी। अगला प्रश्न आपका है, किस नियामक संगठन ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की है? तो कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना सेबी के द्वारा किया गया है। सेबी तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और साथियों, सेबी के चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और सेबी की स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई साथियों। अगला प्रश्न आपका है, पीएम मोदी ने नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। इस यूरिया पर किस रासायनिक तत्वों को लेपित किया गया है? तो सल्फर को इस यूरिया गोल्ड पर साथियों लेपित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो रतन टाटा को साथियों उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला लिया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री साथियों भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री बने हैं साथियों। तो पहले ऐसे कौन है जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण मिला है? तो राजस्थान में साथियों पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा शहर विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो बेंगलुरु साथियों विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो केजी जगदीश हैं कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ। अगला प्रश्न आपका है, पेड्रो संचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो संचेज। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो है स्पेन की करेंसी साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब आयोजन गांधीनगर में हुआ है तो आयोजन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुआ है और इसका उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा किया गया है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न आपका है,
वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को कहाँ मंजूरी दी जा रही है? तो वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को मुंबई में दी जा रही है मंजूरी। कहाँ पर? मुंबई में साथी। क्यों? भूमि की कमियों के मुद्दों से निपटने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है मुंबई में। और ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य इसी के साथ महाराष्ट्र बन गया। और दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस को मंजूरी दिया था? तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका है साथियों। और भारत में कौन है? तो भारत में महाराष्ट्र बन गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के टेंगा घाटी में भारतीय सेना के द्वारा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में साथियों। अरुणाचल प्रदेश के टेंगा घाटी में भारतीय सेना के द्वारा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋषिराज है। कौन है? ऋषिराज। अगला प्रश्न आपका है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये मैसूर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है, स्टैंडर्ड चार्टर्स रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $6 ट्रिलियन हो जाएगी? तो साथियों 2030 तक स्टैंडर्ड चार्टर रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था साथियों कितना हो जाएगा? तो $6 ट्रिलियन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023। अब बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स कौन सा? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ये सारा जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने साथियों। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता साथियों। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। अगला प्रश्न आपका है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया। क्यों? क्योंकि 3 तलाक विधेयक 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी प्रदान किया गया था, 1 अगस्त 2019 को इसीलिए 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। साथियों अगला प्रश्न आपका है, विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? 1 अगस्त को। साथियों 1 अगस्त 1991 को टीम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने असम विधानसभा का नया भवन का उद्घाटन किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है, इन्होंने ही असम विधानसभा का अभी हाल ही में नए भवन का उद्घाटन किया है। और असम में विधानसभा सीट कितना है? 126 साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बना है? नवी मुंबई। अगला प्रश्न आपका है, भारत किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक यूनियन की 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो हैदराबाद में साथियों। कहाँ कर रहा है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने एशेज कप 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड साथियों। अब इंग्लैंड तो देखो क्रिकेट में साथियों कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, ये सब दिया जाता है क्रिकेट में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो गोडिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उरुग्वे के फुटबॉल खिलाड़ी साथियों डिएगो गोडिन है जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायक वाला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश साथियों है सर्वाधिक अरबपति विधायक वाला राज्य। साथियों विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? तो 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है यह। साथियों हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, याद रखना ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन के लेखक कौन है? नीरज चौधरी। कौन है? तो नीरजा चौधरी साथियों। कौन है? नीरजा चौधरी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में आदि पेरुक्कू महोत्सव मनाया गया है? तो तमिलनाडु में साथियों आदि पेरुक्कू महोत्सव मनाया गया है। आदि पेरुक्कू एक मानसून त्यौहार है और यह त्यौहार साथियों गोदेश देवी पार्वती की पूजा के लिए मनाया जाता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष
आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप जो लॉन्च किया गया है वो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 1 करोड़ पौधे 1 दिन में लगाना इसका उद्देश्य है अमृत वृक्ष योजना के तहत साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल, पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार क्या? तो अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ की आबादी का घर है? तो 75% साथियों। अर्थात सर्वाधिक बाघ जो पूरी दुनिया में है वो कहाँ पर है? तो भारत में है। अब देखो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, 785 बाघ है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, 563 बाघ है। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, 560 बाघ है। और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है जहाँ 444 बाघ है साथियों। अब बात करते हैं सर्वाधिक बाघों वाले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है यहाँ पर 260 बाघ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है जहाँ पर 150 बाघ है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है जहाँ पर 140 बाघ है साथियों। बाघ दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को मनाया गया है। और यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई या प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ साथियों। देखो वर्ष 2022 में औसतन संख्या कितनी हो गई बाघ की? तो 3682 हो गई। और 18 में कितना था? तो 2967 बाघ थे भारत में साथियों। वार्षिक वृद्धि दर साथियों कितने हैं बाघों की? तो 6% है। कितने परसेंट साथियों वार्षिक वृद्धि दर बाघों की है? तो 6% है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, खगोलीय घटना सुपर मून के दौरान 1 अगस्त की रात को चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ गया था। तो दोनों के बीच दूरी कितनी थी? किसके बीच दूरी? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी थी साथियों? तो 3,57,264 किलोमीटर थी। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सुपर मून क्या होता है? तो सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और इस सुपर मून स्थिति को पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिजी फुल मून। और इसमें क्या होता है? तो चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है साथियों इस स्थिति में, सुपर मून की स्थिति में। अगला प्रश्न आपका है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में साथियों। देखो 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह ब्रिक्स समिट होगा साथियों। अब देखो दक्षिण अफ्रीका में होगा तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? कैपटाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लॉमफाउंटेन है साथियों। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है यहाँ की करेंसी साथियों। अगला प्रश्न आपका है, जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा लॉन्च किया गया है जलदोस्त एयरबोट साथियों। इसके द्वारा? तो नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट में 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो राजस्थान के कैबिनेट ने साथियों राजस्थान में 13 नए जिलों के मंजूरी दी है गठन की। और इसी के साथ राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 50 हो जाएगी साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है? तो NHAI ने साथियों। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में ने ओशियन शील्ड 2023 शुरू किया है? तो साथियों ओशियन शील्ड 2023 शुरू किया गया है रूस के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? मासी पोर्टल। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा साथियों। कहाँ किया जाएगा? तो केरल में इसका आयोजन किया जाएगा मालाबार नदी महोत्सव के 9वें संस्करण का। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त को मनाया गया है क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर क्या किया था? तो लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक योजना की शुरुआत की है? तो केरल ने साथियों। किसने किया है? केरल ने। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले पर जुर्माना और उम्र कैद के प्रावधानों वाला विधेयक पेश किया है? तो झारखंड ने साथियों। किसने पेश किया है? तो झारखंड ने पेश किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने अपने खोए हुए अंतरिक्ष यान वायेजर 2 से फिर से संपर्क स्थापित कर लिया है? तो अमेरिका ने साथियों। किसने? अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने साथियों वायेजर 2 से फिर से संपर्क स्थापित कर लिया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक ड्रग्स के मामले दर्ज हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुए हैं सबसे अधिक ड्रग्स के मामले? तो उत्तर प्रदेश में। और 2019 से 21 के बीच ड्रग्स से जुड़े 31,482 केस हो गए उत्तर प्रदेश में दर्ज। अब अगला प्रश्न आपका है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड ने साथियों। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं एलेक्स हेल्स, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य के 49 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास होगा? तो बिहार के 49 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास होगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुइगी बुफोन ने 45 वर्ष की अवस्था में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इटली के साथियों प्लेयर है जियान लुइगी बुफोन, इन्होंने 45 वर्ष की अवस्था में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, आयरलैंड T20 के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है असम राज्य सरकार के द्वारा साथियों। किस खेल के लिए? तो बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन में साथियों नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप बैडमिंटन में दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साथियों इस 500 सूची वाले रैंकिंग में 88 स्थान हासिल किया है भारत में। अगला प्रश्न आपका है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने 16 मेगावाट क्षमता वाली विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को एक्टिव किया है? तो रूस ने साथियों विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को एक्टिव किया है, जो 16 मेगावाट क्षमता की है। अगला प्रश्न आपका है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 1309 साथियों। और पहले चरण में 508 को किया जाएगा, जिसमें 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब अगला प्रश्न आपका है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। और आखिरी प्रश्न आपका है, भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ, जिसे 7 टापुओं का नगर बोलते हैं और फिल्म नगरी भी बोलते हैं जी साथियों। तो ये था हमारा प्रथम वीक, अगस्त महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर वाले साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।